नमस्कार। सुबह की चर्चा में मैं अमरेश कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता, मतलब ज्ञान नहीं हो सकता, और बिना प्रभु की कृपा से ये सत्संग का अवसर नहीं मिल सकता। मानस में महाकवि तुलसीदास जी ने कहा है कि व्यक्ति को संसर्ग से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। किताबों में तो बहुत सारी बातों को लिखा गया है, परंतु व्यवहारिकता में ही जब उन चीज़ों को हम परखते हैं तो हम पाते हैं कि ये चीज़ें किस हद तक सही हैं, किस हद तक आपको मार्गदर्शित कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। तो उन्हीं में सार्थकता यह है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। प्रभु की कृपा से मुझे आप लोगों के साथ सत्संग करने का मौका मिला है और सुबह की चर्चा में ईश्वर की कृपा से मुझे सद्ज्ञान की प्राप्ति होती रहे और आप लोगों के साथ चर्चा करता रहूं। तो यह कहना है कि हम सदैव यह प्रयास करें कि हमारा जो संसर्ग हो अच्छा हो। अब अच्छा की जो परिभाषा है बहुत ही व्यापक है और व्यक्ति को यह चाहिए कि वह अपनी अंतरात्मा से परखे कि कौन चीज़ अच्छा है, कौन सा चीज़ अच्छा नहीं है। वैसे तो संसार में सभी व्यक्ति को अपने कर्म अच्छे लगते हैं, अपने द्वारा किए गए सारे कार्य अच्छे लगते हैं। अगर अच्छे नहीं लगते तो भला वह कर्म करता ही क्यों। अगर उसे उन चीज़ों के बारे में रहता कि यह गलत कार्य है या सही कार्य नहीं है तो वह काम करता ही नहीं। तो अगर वह कार्य कर रहा है तो अच्छा समझ के कर रहा है, परंतु इसकी जो परिभाषा है वो बहुत ही व्यापक है। जब वो किसी दूसरे व्यक्ति के ज़िंदगी में परिवर्तन या उसके प्रभाव को आकलन किया जाता है कि अगले के द्वारा किया गया कार्य दूसरे की ज़िंदगी में क्या प्रभाव ला रहे हैं, तब उसके अच्छाई या बुराई की चर्चा होती है। अहंकार, लोभ, मोह, क्रोध, राग, द्वेष इत्यादि से प्रभावित होकर के व्यक्ति दूसरे को हित करने का सोचता है, परंतु इस बात को भूल जाता है कि यह प्रकृति जो है वो पीछे खड़ी है, वो देख रही है, चतुर्दिक रूप से उन चीज़ों को देख रही है कि आप जो कर रहे हैं उसका क्या दूसरे के प्रति क्या परिणाम हो सकता है और किस प्रकार से वह काउंटर प्रोडक्टिव आपके लिए भी हो सकता है। परंतु यह मानव सोचता कहाँ है। सोचता तो वह न तो युद्ध करता और न वह युद्ध कर करके विलाप करता। और संसार में जो युद्ध अनवरत चल रहे हैं, जब से मानव का इतिहास है तब से युद्ध का इतिहास है, आगे भी युद्ध होते रहेंगे। तो फिर ये सत्कर्म, ये प्रवचन का क्या महत्व है जब व्यक्ति अहंकार से विमूढ़ होकर युद्ध करता ही रहेगा, जब एक दूसरे को नीचे गिराने की प्रवृत्ति उसमें आती ही जाएगी, तो भला इन चीज़ों की चर्चा और परिचर्चा की क्या आवश्यकता है। हम यह कह सकते हैं कि इन चीज़ों की चर्चा कर करके अपने अंदर समाहित उन प्रवृत्तियों पर लगाम लगा सकते हैं और इस चीज़ को यथासंभव टाल सकते हैं। अहंकार की जो प्रवृत्ति है सर्वप्रथम व्यक्ति की अजेयता और अमरता से होकर आती है। व्यक्ति सोचता है कि वह जो कर रहा है वह सदैव शाश्वत रहेंगे, परंतु यह दृश्यमान जगत जो विलोपित होने वाला है, जो एक क्षण में आपकी आंखों के सामने से विलोपित हो सकता है, उसकी सत्ता को भूल जाता है और अपने अहंकार को लेकर जीता है और सोचता है कि वह जो करेगा वह सदैव उसी रूप में रहेगा। परंतु सत्य, रीत और सत्य वैसे नहीं हैं। सत्य तो वे हैं जो ये बताते हैं कि परिवर्तन या विनाश, परिवर्तन को हम विनाश का रूप भी कह सकते हैं, प्रतिदिन 24 घंटे को नष्ट करता है, ख़त्म करता है। आप उसके पीछे नहीं जा सकते। परिवर्तन का जो एक परिभाषा नकारात्मकता में दिया जा सकता है वह विनाश ही है, क्योंकि वह उन चीज़ों को नष्ट करता है, व्यतीत करता है, उसको बाइगॉन्स बनाता है। तो आप इस बात को याद रखें कि आप जब भी कोई कार्य करेंगे तो उसकी स्मृति भी विनाशवान होगी अगर वह नकारात्मकता से पीड़ित होगा या नकारात्मक प्रभाव को लाएगा। सकारात्मक जो पॉजिटिव एफर्ट्स होते हैं वो बहुत दिनों तक याद रखे जाते हैं।
अगर सम्राट अशोक ने करुणा और अहिंसा को अपनाया था और बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि के उद्घोष से पूरे भारतवर्ष को उद्घोषित किया था, पूरे भारतवर्ष में एवं विदेशों में भी भारतीय संस्कृति को जो फैलाने का उसने प्रयास किया था, वह आज भी याद रखा जाता है। तो उसके पीछे कारण है कि ये चीज़ मानव मात्र को शांति देने के लिए, उसके उत्कर्ष के सीढ़ियों पर लाने के लिए किए गए थे। इसीलिए सम्राट अशोक का नाम आज भी ऐतिहासिक संस्मरणों में व्यक्ति टू व्यक्ति को इन बातों को मालूम है कि सम्राट अशोक कौन थे, उन्होंने क्या किया था। तो आप निश्चित तौर पर सत्कर्म करें, और सत्कर्म जब आप करते हैं तो आप राग द्वेष छल से दूर हो जाते हैं। सुबह की चर्चा जब भी मैं करता हूं तो मैं इन चीज़ों पर बल देता हूं कि आपको करना क्या चाहिए। तो आप साहित्य का भी अध्ययन करें। जब आप साहित्य का अध्ययन करेंगे तो आपको दर्शन का भी ज्ञान होता जाएगा। आपके अंदर पड़ा हुआ वह अहंकार परिभाषित होता जाएगा कि जिसे आप देख नहीं पाते हैं। राष्ट्रकवि दिनकर जी की उन पंक्तियों को देखेंगे अगर आप, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा कि दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है, एक रोज़ तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। इसका मतलब है कि जब मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की तो उसका सारा चीज़ यहीं छूट जाता है और वह सारा चीज़ इस धरती पर ही रखा रह जाता है। तो दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है, एक रोज़ तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। मरकर भी मंसूर नियति में सह पाई न ठिठोली, उत्तर में 100 बार चिख कर बोटी बोटी बोली। दान जगत का प्रकृति उसी दोहा को मंसूर के मुख से कहलवाया गया है कि वह प्रकृति का नियम है, जो अगर व्यक्ति किसी को रोक के रखता है, अगर नहीं देता है तो उसमें श्रांत ही उत्पन्न होते हैं। ऋतु के बाद फलों का रुकना, डालों का सड़ना है, मोह दिखाना, देह वस्तु पर आत्मघात करना है। तो देह वस्तु क्या है? सदैव अगर आप अपने अंदर आत्मविश्वास रखें कि आपके अंदर उन गुणों का समाहन है जिसके आधार पर आप धन संचय अवश्य कर लेंगे, सदैव कर लेंगे, तो निश्चित तौर पर आपके अंदर वह आत्मविश्वास आएगा। आप धन लोलुप आप नहीं बने रहेंगे। जिस धनों को आपने अर्जन किया है वो आपके हुनर पर, आपके ज्ञान पर आधारित है और वह कोई आपसे छीन नहीं सकता। तो आप उन धनों से संपृक्त न होकर के उनसे जो स्थूल रूप से इसे वैराग्य कहा गया है कि आप विरागी पुरुष की ओर बढ़ेंगे। और जब आप अपने अंदर की उन हुनरों को विकास करने का प्रयास करेंगे, अपने अंदर के उन गुणों का विकास करने का प्रयास करेंगे, तो निरंतरता में आप रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे। और जब आप अभ्यास करते रहेंगे तो आप निरंतर सीखते रहेंगे और जीवन के उस परिभाषा को जीवंत बनाए रखेंगे जिसमें इसकी तुलना कवियों ने निर्झर मतलब झरना से किया है। जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। कब गिरा गिरी के अंतस, किस अंचल में उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया समतल में अपने को सींचे। देखिए कवि की उस कल्पना को कि वह निर्झर के समान, उसे नहीं मालूम कि वह कहाँ जाएगा, घाटी से बहकर कभी समतल में, कभी पहाड़ के शिलाओं पर गिरता हुआ यह जिंदगी आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। मतलब वह सुख दुख दोनों के तीरों से चलता हुआ, मिलता हुआ यह जिंदगी आगे बढ़ता रहता है। तो आप अपने ऊपर विश्वास रखें और स्वयं को उन चीज़ों से अटैच करके स्वयं के अस्तित्व को समाप्त नहीं करें और मानव मात्र के कल्याण के लिए सदैव प्रयासरत रहें और प्रकृति के उस महान मैंडेट को, आदेश को स्वीकार करें कि यह सारा चीज़ प्रकृति जनित है और यह दृश्यमान जगत स्थायी नहीं है, शाश्वत नहीं है। इसे हम क्षणभंगुर कहते हैं, जो क्षण में ही खत्म हो सकता है, वह यह संसार है। और यह संसार में स्थूल रूप से जो लोग आता है वह जाता भी है। महात्मा बुद्ध के उस सिद्धांत को देखें, चत्वारि आर्यानि सत्यानि, 4 आर्य सत्य जो उन्होंने कहा कि दुखी दुख, दुख का कारण,
दुख का निदान दुख निदान गामी मार्ग। तो आप इन चीज़ों को जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि महात्मा ने उन सारी बातों को सही रूप से समाहित किया था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को देखा था, किस प्रकार से व्यक्ति जन्म लेता है, किस प्रकार से व्यक्ति मृत्यु के मुंह में चला जाता है, परंतु अहंकार में जीने वाला कभी भी अपने मौत की कल्पना नहीं करता। यक्ष युधिष्ठिर संवाद में जब यक्ष ने पूछा कि हे भगवान, ये बताओ कि आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर ने कहा कि आश्चर्य है कि व्यक्ति प्रतिदिन दूसरे को मरते देखता है परंतु अपने मरने की कल्पना नहीं करता। तो यही आश्चर्य है। अगर इन व्यक्ति अपने विनाश की कल्पना करे और सोचे कि एक दिन वह भी नहीं रहेगा और दुनिया तो सूर्य उगता रहेगा और डूबता रहेगा, ये संसार चलायमान रहेगा, तो उसके अंदर अहंकार धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। अहंकार की जो व्याप्ति है वो जब कमने लगेगी तो व्यक्ति सही रूप में अपने जो उसके मूल रूप से प्रकृति जो उससे करना या करवाना चाहती है उस रूप में आने लगेगा और उसकी स्थिति उन नैतिक आदर्शों को लेकर आगे चलने वाले जीव के रूप में होगी जिन्होंने संसार में प्रतिमान स्थापित किए हैं। तो आप निरंतर इन बातों का मनन करें, अभ्यास करें और गीता की उस महान श्लोक दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थिति धीरा मुनिरुच्यते। इसका मतलब है कि व्यक्ति को सुख में दुख में एक समान रहने चाहिए। और जो विद्वानों ने कहा है कि व्यक्ति को स्थिति प्रज्ञ होकर के कार्य करने चाहिए। तो जब आप स्थिति प्रज्ञ होकर कार्य करेंगे, सारे चीज़ों से अपने आप को डिटैच होकर के कार्य करेंगे, कर्म से फलों का त्याग करके कार्य करेंगे, तो आप निश्चित तौर पर आपके अंदर उन प्रवृत्तियों का समान होगा जो आपको मानव, एक जंतु से, एक जीव से मानव बनाएंगे। पाषाणकालीन मस्तिष्क को लिया हुआ व्यक्ति वह सभ्य होने का दावा करता है, जिसके अंदर लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार, घृणा, तृष्णा, इन सारे चीज़ों का व्यापक रूप से समान है। और ऊपर से उसे लगता है कि वह कितना सदाचारी पुरुष है। कभी अपने कर्मों की भी चर्चा करें, कभी अपने द्वारा किए जा रहे उन कृतित्वों पर भी गौर करें, विचार करें कि आपके द्वारा किए गए कार्य किस हद तक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं और किस हद तक आपके आत्मिक उन्नति के मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। परंतु अंधकार में, अज्ञान में डूबा हुआ व्यक्ति भला यह सोच कहाँ पाता है और प्रतिदिन वह गंवाता हुआ अपने अंत समय तक पहुँचता है। भारतीय साहित्य में ही नहीं वरन वेस्टर्न साहित्य में भी इन बातों की चर्चा की गई है, बारंबार की गई है। शेक्सपियर ने अपने प्रसिद्ध ड्रामा मैकबेथ में उन्होंने लिखा है कि टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो क्रिप्स इन दिस प्रेटी पेस फ्रॉम डे टू द लास्ट syllable of recorded time, and all our yesterdays have lighted full out brief candle life but a walking shadow, a poor prayer, struts and frets upon the stage. Life is a tale told by an idiot. This is furry and signifying nothing. इसका अर्थ है कि व्यक्ति प्रतिदिन कल के प्रत्याशा में अंतिम जिंदगी के अंतिम पड़ाव तक, अंतिम समय तक पहुंच जाता है और उसे फिर वहाँ पर कुछ नहीं प्राप्त होता। यह जिंदगी शून्यता में जो है सो दृष्टिगोचर होता है। यह जिंदगी कुछ नहीं है, मूर्खों द्वारा कही जाने वाली कहानी है। शेक्सपियरियन ड्रामा में, खास करके मैकबेथ में, इन चीज़ों को व्यापकता से, जो अहंकार है, व्यक्ति के अंदर छिपे हुए अज्ञान हैं, उसको ड्रामाटिस्ट ने उजागर किया है। उसी प्रकार से हम अगर अन्य साहित्य की भी चर्चा करें, दर्शन की चर्चा करें, तो हम बारंबार पाते हैं कि उन चीज़ों को चर्चा की गई है जिसके तहत आप अपने आत्मिक ज्ञान को, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। और आप जो कार्य कर रहे हैं, जो कर्म आपके द्वारा किए जा रहे हैं, उस पर भी आप उसको परिभाषित कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। राष्ट्रकवि दिनकर ने भी मानव मात्र की समानता पर जो बल दिया। अधिकतर व्यक्ति अपने को ऊंचा और दूसरे को हीन समझता है, जो उसके भ्रांति, जो उसके अहंकार का परिचायक है। इस संसार में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति न ऊंचा है न कोई नीचा है। स्पष्ट रूप से दिनकर जी ने कहा, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खिंचकर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिनके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी,
जिनका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी, सूत वंश में पला चखा भी नहीं निर्जननी का क्षीर, तब भी निकला कर्ण उन युवकों में अद्भुत वीर। मतलब व्यक्ति जो है उसको हीन समझ करके, उसको नीच कुलोत्पन्न तथा कथित नीच कुलोत्पन्न का करके उसको अनादरित करना, ये मानवता का अपमान है। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। कहते हैं कि कहीं भी व्यक्ति जो योग्य व्यक्ति है, किसी भी कुल खानदान किसी भी घर में जन्म लिया है, वह सम्मान का पात्र है। हमारे वेदों में भी इलूस्कबस ऋषि की चर्चा है, जिसको उस समय के ऋषि अगस्त वशिष्ठ ने गुरु के समान पूजते हुए अपने साथ बैठाया था। और ऋग्वेद में मंत्र सृष्टा इलूस्कबस हैं। तो आप अपने अंदर के अहंकार को समाप्त करें, आप मानव मात्र की समानता पर बल दें, आपके कर्मों में लोगों के जो उत्कर्ष हैं, लोगों की खुशियाँ समाहित हों। अगर एक आपके कर्मों में परिलक्षित दृष्टिगोचर विजिबल होते हैं तो निश्चित तौर पर आपके कर्म अच्छे हैं। परंतु अगर आप संपृक्त होकर सारे कार्य अपने लिए करते हैं, खुद के लिए करते हैं, और प्रतिदिन झूठ बोलते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं, और जो वैसे झूठ जिसको बोले जाने से वाचिक हिंसा होती हो, जो अनिवार्य नहीं हो, उस प्रकार के कृत्य अगर आप करते हैं तो आप मिथ्याचार मतलब दंभी छद्मी व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। तो सुबह की चर्चा में आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अब अपने कर्मों में इन बातों को समाहित करें और ये देखें कि आप जो कार्य कर रहे हैं उससे मानव मात्र की समानता, आपकी आत्मा की शुद्धि, आपके द्वारा किए गए कार्य से दूसरों को सुख, और किसी प्रकार की हिंसा मनसा कर्मणा वाचा तो नहीं हो रही है। तब आपके कर्म सफल माने जाएंगे। अहंकार, लोभ, मोह, क्रोध, अज्ञान में डूब करके किए गए कार्य आपको केवल दुख देंगे और आप उद्विग्न बने रहेंगे और जीवन की सार्थकता समाप्त हो जाएगी। नमस्कार, इजाज़त दीजिए।